सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 चल रहा था। आज बी सेक्शन करेंगे। बी सेक्शन का पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है चेक व्हेदर द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 2 आर आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। अच्छा, तो कोफिशिएंट के थ्रू हम लोग इसका पैरेलल या कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर का जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं है। आप लोग 11 में सीखेंगे तो वो आपको स्लोप से निकालना है, मतलब दोनों का स्लोप निकालेंगे। वो अगर इंटू करने से -1 आता है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो स्लोप का सिस्टम अभी आप लोग सीखे नहीं है, 11 में सीखेंगे। एम को स्लोप बोलता है, तो एम निकाल के उसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो अभी यहाँ पर आइदर पैरेलल होगा नहीं पैरेलल होगा, यही दिखाना है। तो चेक करते हैं। एक तो एक्स इक्वेशन दे दिया, इधर 1 दे दिया, 0 इधर 1 लेके इधर चला आया। इधर भी सेम कर रहे हैं, -x -2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये करने से x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट का कैलकुलेशन करते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पर a1 जो है 1 है, b1 जो है 1 है और c1 -1 है। और यहाँ पर a2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1 है, b1 इज इक्वल टू b2 इक्वल टू 1 है और c2 इक्वल टू -2 है। तो कंडीशन क्या हो गया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1। a1 ये पहले निकल लेता है, ये 1/1 आया, फिर b1 बाई b2 आया 1/1, c1 बाई c2 आया -1 बाई -2, काटने से हाफ आ गया। मतलब कंडीशन में क्या आ गया, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कंडीशन किसका होता था, पैरेलल लाइन का। तो ये पैरेलल हो गया। पैरेलल लाइन हो गया। और ये अगर हम लोगों को एक चीज़ है यहाँ पर, अगर दोनों का जो हम लोगों का इक्वेशन आया है x प्लस वाई -2, ये जो इक्वेशन आया हुआ है इसका माने ये इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट अगर चेंज हो जाए, माने समझ लीजिए इस टाइप का होता है, माने 2x प्लस 3y प्लस यहाँ पर जो भी है 5 6 जो भी है रहने दीजिए, और एक तो हो गया 3x - 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर लाइन होता है। और पैरेलल लाइन क्या होता है, अगर 2x प्लस 3y प्लस 5 बता देता है कैसे क्या करना है, 7 इक्वल टू 0। तो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, और ये पैरेलल लाइन है। तो कैसे इसको अब समझ पाएंगे। यहाँ पर कंडीशन तो आप लोगों का है, जो ये तो कंडीशन है ही। यहाँ पर कंडीशन है, ये जो इक्वेशन है x का कोफिशिएंट यहाँ चला जाएगा, मतलब दोनों जो कोफिशिएंट है देखिए दोनों इक्वेशन का, x का जो 2 कोफिशिएंट है यहाँ पर आ गया, ये जो 3 है ये x में आ गया, मतलब इंटरचेंज हो गया, और बीच में जो साइन है वो चेंज हो गया। तो ये होने से ये परपेंडिकुलर होता है। कंडीशन क्या है, दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, इंटरचेंजिंग हो जाएगा। ये x का कोफिशिएंट इसमें y में आ जाएगा, इसका y का कोफिशिएंट इसमें आ जाएगा, और बीच में जो साइन है अगर माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, या प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन होगा। इसको देखना जरूरत नहीं है, सी जो है इसका कंडीशन देखना जरूरी नहीं है। तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है। और पैरेलल क्या होता है, दोनों का रेशियो इक्वल हुआ, मतलब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, ठीक है। और बीच में भी प्लस रहेगा तो इधर भी प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो इधर भी माइनस रहेगा।
तो सेम कोफिशिएंट होने से ये पैरेलल लाइन होता है, इसको देखना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 11 में जब आएंगे तब तो ये डिटेल्स में और करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका स्लोप से निकलना पड़ता है, लेकिन अभी जो है ये पैरेलल लाइन आपका ये प्रूव हो गया, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इफ टू टेंजेंट inclined at angle of 60 are drawn to circle of radius 5, then find the length of the each tangent। अच्छा कोई सर्कल है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, कोई सर्कल है इस टाइप का, यहाँ पर बोल रहा है टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60। तो यहाँ से एक टेंजेंट है, समझ लीजिए ये कोई बाहर का पॉइंट है, यहाँ से एक तो टेंजेंट है और इधर एक तो यहाँ पर टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट जो है ये 60 डिग्री एंगल कर रहा है, और सेंटर में ये सेंटर है, यहाँ से अगर कर लेंगे तो ये रेडियस बोल दिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 दे दिया। तो हम लोगों को टेंजेंट, टेंजेंट कौन सी वाला है, ये वाला या ये वाला, जो भी है दोनों एक ही होता है, आपका लेंथ एक ही होता है, तो इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो ये जब मिडिल से ये सेंटर से टच करेंगे तो ये वाला बाइसेक्ट होता है, ये जो एंगल है ये बाइसेक्ट होता है, मतलब ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होता है। जो टेंजेंट और रेडियस है इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये 90 डिग्री होता है। तो ये एक तो ट्रायंगल हो गया, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया, और ये जो रेडियस है ये 5 हो गया। तो हम लोगों को ये निकालना है, ये नहीं, ये वाला टेंजेंट है, ये टेंजेंट निकालना है। तो 10 30 कर देते हैं, 10 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेस बाई ये वाला अगर x पकड़ते हैं तो x हो गया, ये इक्वल टू 1/√3 आ गया 5/x। तो फाइनली x इक्वल टू आ गया 5√3। तो इतना यूनिट हो जाएगा, सेंटीमीटर दे दिया तो इतना सेंटीमीटर, तो 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा टेंजेंट का लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा 5√3। अच्छा चलो नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई, दोनों रेडियाई के बीच में एंगल बोल दिया 120, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ रेडियाई। तो ये कितना एंगल हुआ वो पूछा है, मतलब एंगल पी क्या होगा। तो ये एक ठो राइट एंगल आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये टेंजेंट और जो रेडियस है यहाँ पर 90 डिग्री ऑलवेज होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है, और ये 120 दे दिया। तो ये कितना होगा, तो क्या करते हैं, तीनों को प्लस करते हैं। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या होता है 360। एक क्वाड्रिलेटरल का अंदर में 360 टोटल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। तो यहाँ से P हमको निकालना है, तो P रहने दीजिए, A बोल दिया अभी, ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया, O 120 दे दिया, B भी 90 है, तो 360 आ गया। तो फाइनली क्या हो गया, ये मिला के ये 180 है, 180 और आपका हो गया 300, 180 और इधर 20, हाँ 360 आ गया। तो एंगल P इक्वल टू फाइनली आ गया 360 माइनस 30 300, तो फाइनली 60 डिग्री आ गया। तो P इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो P इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। अच्छा चलो नेक्स्ट, 23 में बोला है इन सर्कल ऑफ रेडियाई 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड and an angle of 60 degree at center, find the length of arc and using it find the area of sector। अच्छा कोई सर्कल है, इस टाइप का एक तो सर्कल है, यहाँ पर बोल रहा है सेंटर में जो है यहाँ से एक एंगल ये 60 डिग्री बोल रहा है, तो थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं, ये 60 डिग्री है,
ये 60 डिग्री एंगल करके एक तो एंगल किया हुआ है, और ये 14 रेडियस दे दिया, ये 14 है, तो इसका आर्क पूछा है ये क्या होगा, और उसको थ्रू इसका एरिया भी निकालने बोल रहा है सेक्टर का। तो पहले तो ये कितना होगा वो निकालते हैं। तो ये जो आर्क होता है एल बोल के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो θ/360 इंटू 2πr होता है। तो थीटा यहाँ पर ये एंगल है, तो ये 60 आ गया, 360 दे दिया, 2 इंटू 22/7 इंटू ये वाला 14 है, ठीक है, रेडियस 14 दे दिया, तो 7 से 2 हो गया, फिर एक तो 60 कट गया, 6 6 36 आ गया, 3 आ गया, इधर 2 से 3 हो गया, और तो कुछ नहीं जा रहा है, तो 44/3 आ जाएगा। इतना यूनिट कितना सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर इतना आएगा। तो ये वाला जो है ये 44/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अभी इसका अगर ये निकलना है तो इसका फॉर्मूला क्या था, θ/360 πr²। तो हम लोगों को बोला इससे निकलने के लिए, तो ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे निकलेंगे, तो देखिए ये दिया हुआ है 360, ये 360 2πr, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, तो ये टोटल एल का वैल्यू है, तो एल, लेकिन हम लोगों को ये निकालना है, तो एल को अगर माने ये फॉर्मूला अगर इस टाइप का होगा, माने ये 360 रहने दीजिए, 360 है, बाकी ये 2 हटाना है, 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। तो इसके संग माने ये पहले एक बार लिख लेते हैं, या 1/2 करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, तो पाई रहने दीजिए, फिर आर है, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करने के लिए एक तो आर से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये वाला फाइनली आपको ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माने ये यहाँ पर 2 है, ठीक है, और ये 2 है, तो ये काटने से ये कट जाएगा, और ये माने ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा θ/360 इंटू πr², इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये करने से। तो फाइनली हम लोगों को यही करना है, तो ये जो है r/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो एल है, तो एल इंटू अगर r/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा। कैसे हुआ फिर से देखना है, इसके संग अगर r/2 करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, और ये r² होके ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग r/2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये लाया था ये वाला, अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला यूजिंग इट, माने ये जो लेंथ ऑफ आर्क आया इससे ही ये माने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसीलिए हम लोग इसके थ्रू चल रहे हैं। तो लेंथ आया था 44/3, आर यहाँ पर 14 था, और 2 नीचे आ गया, तो 2 से 7 हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 7 से करना है, 4 7 8 8 2 29, तो ये आ जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया पूछा है इसीलिए स्क्वायर हो गया यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट 24 में बोला है tan a + b = ये, tan a - b = ये दोनों का वैल्यू बोल दिया 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल के हिसाब से ये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, a बड़ा है b छोटा है, तो tan a + b = दे दिया √3, तो tan इसके किसका वैल्यू है, ये 60 डिग्री का, और tan a - b दे दिया 1/√3, तो ये किसका वैल्यू है, tan 30 का। तो फाइनली अगर ये दोनों कंपेयर करेंगे तो a + b क्या आ जाएगा, दोनों एंगल का सम आ जाएगा 60, और ये कंपेयर करेंगे तो a - b आ जाएगा 30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एलिमिनेशन कर रहे हैं, 2a आ गया और इधर 90 आ गया, तो a = आ गया 45, 90/2 = 45, और यहाँ पर a + b आया था 60, तो यहाँ पर a का वैल्यू 45 बैठाते हैं, तो b वैल्यू आ जाएगा 15, तो b = आ गया 60 - 45 = 15।
तो बी का वैल्यू 15 आ गया और ए का वैल्यू आ गया 45। यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पर कंडीशन दिया था ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा होना चाहिए यहाँ पर, तो ये कंडीशन आ गया। तो 45 और आपका 45 और 15 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें बोला है सेक ये दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये सेक ए दे दिया इक्वल टू √2। तो सेक ए √2 किसका है, सेक कोसेक 45 का वैल्यू √2 है। तो फाइनली यहाँ से ए इक्वल टू 45 आ गया। तो 45 आने से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए बाई 4 tan स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो 2 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉट स्क्वायर 45 बाई 4 tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45। तो ये वाला कितना आ जाएगा 1/√2। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, सामने 2 है, प्लस कॉट 45 1 है तो 1 का स्क्वायर है कर देते हैं, tan 45 1 है 1 का स्क्वायर सामने 4 है, माइनस कॉस 45 1/√2 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो फाइनली ये 1/2 आ गया, तो 2/2 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 1/2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 एलसीएम हो गया ऊपर वाला, तो 2 - 6 हो गया, और इधर 2 एलसीएम हो गया, इधर 8 - 1 हो गया। तो फाइनली इधर हो गया -4। अच्छा 2 नीचे से कट गया, इधर -4 आ गया और इधर 7 आ गया, तो -4/7 आ गया आंसर, -4/7 आ गया। 8/7 बोल रहा है, इधर 8 प्लस था क्या, अच्छा ये वाला प्लस था, सॉरी ये वाला प्लस था, ये वाला प्लस था, ये वाला प्लस होने से ये 8 आ जाएगा, ये वाला 8 आएगा, तो 8/7 आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो कॉस है, साइन कॉट टैन कॉस, ये सब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर हम लोगों को दे दिया कोशेक ए इक्वल टू √2, तो इसको स्क्वायर करते हैं। तो कोशेक स्क्वायर पहले यहाँ से साइन निकल जाएगा, 1/साइन का मैंने कोशेक इक्वल टू 1/साइन होता है, तो √2 आ गया, तो साइन इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए इक्वल टू आ गया 1/√2। एक तो ये आपका वैल्यू निकल गया, साइन का निकलना था, साइन इक्वल टू ये वाला आ गया। फिर हमको कॉस निकालना है, तो साइन से कॉस निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ साइन का वैल्यू बैठाते हैं √2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये 1/2 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - हाफ आ गया, तो ये हाफ आ जाएगा। तो कॉस इक्वल टू फाइनली कॉस ए इक्वल टू आ गया 1/√2। तो एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। अभी क्या निकलना है, साइन और कॉस निकल गया, तो टैन और कॉट निकलना है। तो टैन कॉट निकाल देते हैं, टैन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। तो ये 1/√2 है, इधर भी 1/√2 है, दोनों काटने से 1 आ गया, तो टैन ए इक्वल टू आ गया 1। और फिर कॉट निकलना है, तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट ए इक्वल टू सॉरी कॉट ए इक्वल टू आ जाता है 1/10। तो 1/10 मतलब 1/1, तो कॉट इक्वल टू फाइनली 1 आ गया। तो ये वैल्यू सब निकल दिया, तो ये वैल्यू भी आप यहाँ पर बैठा सकते हैं, और 45 निकल के वो भी बैठा सकता है, और नहीं तो ये भी बैठा सकते हैं। देखिए ये 45 इक्वल टू 1/√2, तो ये 1/√2 था, 1/√2 इसका स्क्वायर हो गया। फिर ये कॉट था, कॉट भी 1 है, तो 1 यहाँ पर बैठा दिया। फिर ये tan था, tan 1 था, यहाँ पर 1 बैठाया। फिर कॉस था, कॉस हम लोगों को 1/√2 था, यह 1/√2 था,
तो यही आंसर आ जाएगा, 8/7 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट 25 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर O is a point on side of आर क्यू के साइड में एक तो O पॉइंट है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ PQ इक्वल टू PR, PQ और PR ये दोनों इक्वल है बोल दिया। ठीक है, अच्छा इफ PM परपेंडिकुलर टू QR, PM ये वाला PR के QR के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड ON जो है ये वाला PR के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट PQM ये वाला सिमिलर टू QRN ORN ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया, ये दोनों साइड इक्वल दे दिया। ये दोनों साइड इक्वल होने से इसका ऑपोजिट जो एंगल है वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है, माने इसके ऑपोजिट में ये एंगल और इसका ऑपोजिट में ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं Q इक्वल टू R। तो लिख लेते हैं PRM एंगल PRQ लिख देता है इक्वल टू PQR। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। अभी दोनों ट्राइंगल के ऊपर ये जो दोनों ट्राइंगल बोला था, यहाँ पर जो दोनों ट्राइंगल है इसका लिख लेते हैं PQM एंड ORN। इन दोनों ट्राइंगल के एक एंगल क्या हो गया, एक एंगल ये वाला कॉमन है दोनों में, मतलब कॉमन है, मतलब ये जो एंगल है ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये जो ट्राइंगल है इसका एंगल इक्वल है। कैसे, ये और ये इक्वल पहले बोल दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो एंगल ये वाला सेम है, इसीलिए हम लोग R के जगह ये जो R है इसके जगह ये Q बैठा सकते हैं, वही बोल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, एंगल PQM, तो ये जो एंगल है ये R यहाँ पर है, तो एंगल R कैसे आ जाएगा, ORN इक्वल टू यहाँ पर आएगा Q, ये Q हो गया एंगल PQM। ये एंगल इक्वल है। कैसे, नहीं यहाँ पर से हम लोग इक्वल कर रहे हैं, माने ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके माने ये जो एंगल है ये प्रैक्टिकली ये एंगल है, ये और ये एंगल इक्वल है। तो हम लोगों को तो ये जो ट्राइंगल कर रहे हैं, ये जो ट्राइंगल हो रहा है ये ट्राइंगल का ये एंगल ले रहे हैं, ये R ले रहे हैं, और उसके जगह हम लोग बोल रहे हैं ये एंगल लेने के लिए, माने ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये आ गया और बाकी ये दोनों का राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, परपेंडिकुलर बोला है। तो 2 नंबर में बोल देते हैं एंगल PMA ये वाला, तो PMQ इज इक्वल टू ONR, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ONR ये दोनों राइट एंगल है। तो बाई एक क्राइटेरिया हम लोग बोलते हैं ये वाला दोनों सिमिलर है, QM सिमिलर टू ORN, ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर ही प्रूफ करने बोला था। फिर से एक बार देख लीजिए, ये जो ट्राइंगल है इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये जो ट्राइंगल है इसका अभी हम लोग को ये और ये प्रूव करना था सिमिलर, तो ये एंगल तो दोनों का एक ही है, 90 डिग्री है, माने ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये ट्राइंगल का ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये ट्राइंगल का जो ये है और ये ट्राइंगल का जो ये है ये दोनों इक्वल। कैसे, क्योंकि ये दोनों पहले ही हम लोग इक्वल प्रूव कर दिए, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो ये एंगल माने ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है,
तो इसलिए ये दोनों बाई क्राइटेरिया ऑफ माने दोनों एंगल का क्राइटेरिया से हम लोग इसको सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा ये वाला सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी से करेंगे। ओके, थैंक यू।